गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, चाहे वो ऑर्डर हो या ऑर्डर 3 का हो। ऑर्डर 2 का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, और ऑर्डर 3 का मतलब ये हुआ कि उसमें 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट बतलाते हैं। लेट सपोज कर लिया b1 इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2 एंड d2 इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2. Here we have two determinants of order 2, that is d1 and d2. Now we multiply d1 by d2, d1 and d2. Now a1 b1 a2 b2 x1 y1 x2 y2, इन दोनों डिटरमिनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन a1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय y1, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। नेक्स्ट टाइम दिस रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रो ऑफ सेकेंड डिटरमिनेंट a1 x2 प्लस b1 y2। इसी तरह देखिए, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब a2 x1 प्लस b2 y1। इसका मल्टीप्लाई देखिए इससे कैसे करेंगे, a2 x2 प्लस b2 y2। तो यहां पर देखिए, दो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई किया d1 के साथ d2 में, तो जो नया डिटरमिनेंट मिला उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए, अब यहां पर मैं ऑर्डर 3 कर देता हूं, 3 डिटरमिनेंट ऑर्डर 3। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, लेट d1 इक्वल्स टू a b c d e f d e f g h i। 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट अपन ने d1 ले लिया, और एक दूसरा डिटरमिनेंट देखिए एंड d2 x y z u v w p q r, ये हमने दो डिटरमिनेंट ले लिए ऑर्डर 3 के। अब d1 का मल्टीप्लाई d2 के साथ करना है। तो d1 का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, उसमें 3 रो हैं और 3 पंक्ति हैं, और d2 में भी देखिए 3 रो हैं 3 पंक्ति हैं। तो d1 का मल्टीप्लाई d2 के साथ करना हमको। तो देखिए यहां पर d1 मल्टीप्लाई बाय d2, a b c d e f g h i, और इसका मल्टीप्लाई x
वाई जेड यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर इसके साथ करेंगे। तो देखिए पहला डिटरमिनेंट जो है, फर्स्ट डिटरमिनेंट जो है उसका फर्स्ट रो लेंगे और उसको हम सेकेंड डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो से, फिर सेकेंड रो से और फिर थर्ड रो से कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं ए एक्स बी वाई सी जेड, इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे ए यू बी वी सी ओमेगा या डब्ल्यू, सॉरी सी डब्ल्यू। नेक्स्ट देखिए ए पी बी क्यू सी आर। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो के जो फर्स्ट रो था उसमें हमने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई सेकेंड डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो से, फिर सेकेंड डिटरमिनेंट के सेकेंड रो से, फिर सेकेंड डिटरमिनेंट के थर्ड रो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस रो का, ये लिख दिया। नेक्स्ट देखिए अब इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ जेड। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रो ऑफ सेकेंड डिटरमिनेंट डी यू प्लस ई वी प्लस एफ डब्ल्यू। नेक्स्ट देखिए डी पी ई क्यू प्लस एफ आर। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास थर्ड रो रह गई है, थर्ड रो का भी मल्टीप्लाई करेंगे हम जी एक्स एच वाई आई जेड जी यू प्लस एच वी डब्ल्यू आई। फिर देखिए जी पी एच क्यू आई आर। ये हमने क्या किया, दो डिटरमिनेंट लिए 3 क्रॉस 3 के और उनका मल्टीप्लाई किया तो हमको जो डिटरमिनेंट मिला वो भी 3 क्रॉस 3 का मिला। देखिए उसमें 3 रो हैं, थर्ड रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो डिटरमिनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं छोटा सा। देखिए एग्जाम्पल में इफ A1 इक्वल्स टू 5 4 6 9 एंड इक्वल्स टू 7 9 6 5, then find A1 dot A2। अब ये एग्जाम्पल है, इसका सॉल्यूशन देखिए। यहां पर वी है A1 डिटरमिनेंट 4 6 9 and A2 7 9 6 5। यहां पर देखिए इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको बताया A1 मल्टीप्लाई बाय A2 5 4 6 9 7 9 6 5
देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9। नेक्स्ट टाइम में 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये पहले जो डिटरमिनेंट है इसके रो का इस डिटरमिनेंट के दोनों रो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए 6 7 प्लस 9 इंटू 9। नेक्स्ट टाइम में देखिए 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 35 और 36, 35 36 71। नीचे देखिए 42 81 3 123। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहां पर 5 में 6 का मल्टीप्लाई किया 30 और 20 50 36 और 45, 36 और 45 81। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट थे, उनका मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हमारे पास देखिए सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमको मिला। जिस ऑर्डर का हमने डिटरमिनेंट लिया था उसी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला। एक तीसरे ऑर्डर का डिटरमिनेंट उसको हम मल्टीप्लाई करके आपको बतलाते हैं। Prove that 0 CB CB 0 A 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर C स्क्वायर AB AC BA C स्क्वायर A स्क्वायर BC CA CB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इसको एक पार्ट और लिख दे रहा हूं मैं 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हमको ये डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट का स्क्वायर ये प्रूव करना है, उसके बाद ये भी प्रूव करना है। तो देखिए ये तो हम आपको एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट जो पहले किया था उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इससे देखिए ये कैसे आता है मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन we have 0 CB 0 C0A B A0 इसका स्क्वायर दिया गया। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 CB C
बी ए 0 और सेकेंड टाइम देखिए ए बी ए 0, ये हमने लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हैं। मैंने आपको अभी बताया कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इस रो का मल्टीप्लाई इस रो से करेंगे, फिर सेकेंड टाइम में इस रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, थर्ड टाइम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस c मल्टीप्लाई बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट टाइम देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय c प्लस c मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस b मल्टीप्लाई बाय a। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, c मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय b प्लस c मल्टीप्लाई बाय a एंड b मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई देखिए, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से करेंगे पहली बार में, फिर सेकेंड टाइम में सेकेंड रो से करेंगे, फिर थर्ड रो से करेंगे। तो देखिए यहां पर c मल्टीप्लाई बाय c प्लस 0, c मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय c प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। इसको देखिए अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई बाय c, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, a मल्टीप्लाई बाय a। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई b, 0 मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखिए थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो से करेंगे, b 0 प्लस ac प्लस 0 b। इसके बाद देखिए इसके बाद यहां से b मल्टीप्लाई c, a 0 प्लस 0 इंटू a। नेक्स्ट देखिए b मल्टीप्लाई b, a क्रॉस a, 0 इंटू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको लिख दिया ab। वहां देखिए इसको 0 हो गया, वो 0 हो गया, ये बचेगा ac। सेकंड में देखिए ये 0 है, ये 0 है, ab बचेगा, b ये लिख दिया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम देखिए cb, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, bc लिख दिया। फिर नेक्स्ट टाइम देखिए यहां पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ac बचा, उसको ca लिख दिया, bc ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, cb लिख दिया bc को, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो 0 हो गया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए ये जो चीज लिखी है यहां पर, यही चीज आपके पास ये पूरी की पूरी लिखी है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ab ab, ac ac, ba ba, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, bc bc, ca cb, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, उसको मैंने यहां पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखिए एक पार्ट आ गया। अब इसको आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो ये नेक्स्ट पार्ट आपको कैसे मिलेगा? नेक्स्ट पार्ट आप जब डिटर्मिनेंट के
एक्सपांसन कर रहे थे उस समय मैंने बताया था इसको एक्सपांड करने से आपको ये चीज मिल जाएगी। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब डिटरमिनेंट्स डिटेल में पढ़ाऊंगा उस समय इसको बताऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब इससे ये चीज हम कैसे लेके आते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। वहां पर हम क्या करते थे, रो का कॉलम से करते थे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करते थे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते थे। यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से किया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड रो से किया, फिर फर्स्ट रो का थर्ड रो से किया। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से किया उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा, जो फर्स्ट रो का सेकंड रो से किया उसको सेकंड कॉलम में लिखा, और जो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में किया उसको फर्स्ट रो का थर्ड रो से किया उसको थर्ड कॉलम में लिखा। इसी तरह जब हमने सेकंड रो लिया पहले डिटरमिनेंट का, तो उसको दूसरे डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा। फिर पहले डिटरमिनेंट के सेकंड रो को जब सेकंड डिटरमिनेंट के सेकंड रो से किया तो उसको हमने सेकंड कॉलम में लिखा। फिर फर्स्ट डिटरमिनेंट के सेकंड रो को जब सेकंड डिटरमिनेंट के थर्ड रो से मल्टीप्लाई किया उसको थर्ड कॉलम में लिखा। इसी तरह से हम सिमिलर वे में थर्ड रो को थर्ड रो फर्स्ट डिटरमिनेंट का, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड डिटरमिनेंट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट कॉलम में रखा। थर्ड रो फर्स्ट डिटरमिनेंट की और सेकंड रो सेकंड डिटरमिनेंट की जब इनको मल्टीप्लाई किया तो सेकंड कॉलम में रखा। फिर थर्ड रो फर्स्ट डिटरमिनेंट का और थर्ड रो सेकंड डिटरमिनेंट का इनको मल्टीप्लाई किया तो हमने थर्ड कॉलम में रखा। तो इस तरह से सिंपल है दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन अपन कैसे करते हैं। ठीक है, इनको आप पढ़िए। नेक्स्ट टाइम में अपन नई चीज पढ़ेंगे वापस। तो मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो इसके सवाल मैं करवाऊंगा, और आपका मतलब सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अनुसार सवाल करवाऊंगा, भी करवाऊंगा, और जो मेथड होगी उन मेथड से भी सवाल तुमको करवाऊंगा। तो आज की क्लास बस यहीं खत्म।